पहले नहीं आ रही थी। चलो सर, बहुत बढ़िया। तो मोहित जी, सबसे पहले धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, और आपकी जबरदस्त जो स्पीच है उसके लिए। और सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज बोल रहे थे, मैं स्टेशन में भी था, सुन भी रहा था, तो पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में बोल दिया, पर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं इतना बड़ा इंसान हूं नहीं कि मोहित सर बता रहे हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा बिजनेस बाद में मिला है, थोड़ा बिजनेस मुझे पहले मिल गया, तो मैंने थोड़ा सा पहले मिल गया, थोड़ा पहले आगे आ गया, बस इतना ही फर्क पड़ रहा है, कुछ भी फर्क नहीं है दोस्तों। वो दिन दूर नहीं जब आप भी यहीं पे पहुंचोगे। तो दोस्तों, पहले तो मैं सभी जितने भी मेरे लीडर्स हैं, जितने भी मेरे फाइटर्स हैं, जितने मेरे नए गेस्ट हैं, और जो आज की ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, जो खासकर जो पहली बार आए हैं, दोस्तों मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि मैं कोई खानदानी बिजनेसमैन नहीं था, ना मेरे किसी ने खानदानी बिजनेस किया था, मैं तो एक नौकरी वाला इंसान था। मेरा बैकग्राउंड आर्मी से है, मैंने 16 साल देश सेवा करी आर्मी की नौकरी के लिए, और रिटायरमेंट होने के बाद में मैंने ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हासिल करी, और आज आपके सामने एक छोटा सा लेवल के ऊपर पहुंचा हुआ हूं। तो दोस्तों, आज जर्नी की अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो तकरीबन 10 साल से ऊपर का समय, यानी 11 साल मेरे को हो चुके हैं एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर। और ये मेरी दूसरी कंपनी है, पहले मैं किसी और कंपनी में काम करता था। और आप लोगों से क्या छुपाना यार, मैं तो सिक्योर लाइफ कंपनी में काम करता हूँ, सेफ एंड सोप अभी प्रेजेंट टाइम में नाम है। वो मैंने पार्ट टाइम काम किया था, और पार्ट टाइम के अंदर भी मैंने फुल टाइम की तरह ही काम किया था, यानी कि घर, आर्मी के दौरान था उस टाइम पे, घर पे नहीं आता था, वहीं पे रह के मेहनत करता था। छुट्टी आता, छुट्टी के लिए भी वाइफ को बोल रखा था कि बस 2-3 साल का पैसेंस रख ले, 2-3 साल के लिए अपने दिल के ऊपर, अपने छाती के ऊपर पत्थर रख ले, फिर जिंदगी हसीन बन जाएगी, जिंदगी लाजवाब बन जाएगी, और एक दिन ऐसी जिंदगी जिएंगे जो आज तक हमारे खानदान किसी ने जी नहीं है। दोस्तों, सपने बहुत बड़े थे, मेहनत बहुत बड़ी थी, पर कहीं न कहीं जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाई। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी में कमी थी, उसमें काफी सारी बातें थी। कंपनी तो अगर कमी थी तो आज भी चल नहीं रही होती, आज भी चल रही है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कमी मेरे अंदर ही थी, पर हाँ ये जरूर है कि सिखाया बहुत कुछ है उस कंपनी ने। नेटवर्क मार्केटिंग का एक ज्ञान बहुत बड़ा दिया है, और उसी की बदौलत आज यहाँ पे हूँ। दोस्तों, बात करने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, कि कौन सी कंपनी में हमें फ्यूचर लगाना चाहिए, कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए। कंपनी ही नहीं बड़ा बनाती है, कंपनी बड़ा बनाती है। कंपनी के साथ में उसका प्रोडक्ट भी बड़ा बनाता है। अगर कंपनी बड़े बनाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर कंपनी अकेली बड़ा नहीं बनाती। हाँ, कंपनी का अपना अहम भूमिका है, अगर वो लीगल नहीं होगी तो कभी बंद हो जाएगी। दूसरा, प्रोडक्ट अगर ऑटो मोड पे नहीं चलेगा, ऑटो मोड पे काम नहीं करेगा, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, एचपी है, डेल है, सैमसंग है, पैनासोनिक है, ब्लैकबेरी है, रेमंड शूटिंग शर्टिंग है, विमल शूटिंग शर्टिंग है। ये लोग नेटवर्किंग नहीं करते, पर ये लोग भी बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट में दम होता है। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग की आज जो मार्केट में जो कंपनियां चल रही है, पिछले तकरीबन 25-30 साल से एमएलएम इंडस्ट्री हिंदुस्तान में चल रही, खासकर 1996 से एमएलएम का बड़ा क्रेज आ चुका है आज तक। और आज मतलब अगर मैं एक एवरेज लेके चलूं तो 97% कंपनी के पास प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। केवल लोगों को एक झांसे दे जाता है कि यार क्या तू मर थोड़ी जाएगा, 10,000 रुपये लगा देगा तो 12,000 लगा देगा तो कुछ नहीं बिगड़ रहा तेरा, तो बस तो एक बार पैसा लगा दे बस, और पता नहीं कितने करोड़ रुपए कमा लेंगे। मतलब ऐसे ऐसे विदाउट लॉजिक के बात करके, या बिना कोई आइटम को दिए हुए, या मतलब रद्दी आइटम दिए हुए लोगों को ज्वाइनिंग कराते हैं। वो भी इसी समाज के अंदर कुछ कंपनियां, कुछ गंदे लोग चल रहे हैं। तो प्रोडक्ट भी अपनी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाती है एक आम इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग में किंग बनने के लिए। दूसरा दोस्तों, तीसरा होता है पे आउट। कंपनी अच्छी हो, प्रोडक्ट अच्छे हो, अगर पे आउट अच्छा नहीं होगा, या पे आउट में टर्म कंडीशन इतनी ज्यादा होगी तो इंसान फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो भी इंसान बड़ा नहीं बन सकता। चौथा होता है दोस्तों उसका एजुकेशन सिस्टम। क्या उसमें सिखाने वाला एजुकेशन सिस्टम है? अगर एजुकेशन देने वाला कोई सिस्टम नहीं है उस इंडस्ट्री के अंदर, उस कंपनी के अंदर, तो वो कंपनी चाहे कितनी भी पावरफुल हो, प्रोडक्ट कितने भी पावरफुल हो,
पे आउट कितना ही पावरफुल हो, पर बिना नॉलेज के इंसान काम नहीं कर पाएगा, तो भी इंसान हार जाता है, टूट जाता है। और आखिरी जो पॉइंट होता है दोस्तों, वो होता है आपका कोच, यानी कि आपका अपलाइन, आपका गुरु, जो इस इंडस्ट्री में आपको लेके आता है, वो नहीं, जो लेके आता है वो नहीं, जो आपका एक्टिव अपलाइन है, यानी उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर जो एक्टिव है, जो मेन लीडर है, कि वो कितनी नॉलेज रखता है, वो कितना ज्ञान रखता है, वो क्या मेरी नैया पार लगा सकता है इस इंडस्ट्री के अंदर, क्या मुझे अपनी तरह बना सकता है। अगर अपलाइन के ही 12 बजे हुए हैं, तो आप सोचो जो नया फ्यूचर लगा रहा है उसके कितने बजेंगे, आप सोच सकते हो। तो ये 5 भूमिका है, 5 मंत्र है, 5 तंत्र है, जिनके साथ में एक बड़ा इतिहास रचा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। और कहीं ना कहीं आज जो मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, अलग अलग कंपनी लीडर भी मुझे मिलते हैं, कई लोग मेरे पास भी आते हैं, कई बार मैं उनके पास, तो कहीं ना कहीं वो अरे वे हैं, 20-20 साल हो गए एमएलएम कंपनियों में काम करते हुए, 15-15 साल हो गए, 2000 से एमएलएम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं लाइफ चेंज नहीं हो रही। तो पीछे लॉजिक अगर झांक के देखा गया, तो ये समझ में आया कि यार इनमें से एक आइटम की कमी है। मैं खुद उनके सामने बोलता हूँ, बैठता हूँ, बोलो सर इनमें से कौन सा जो प्रॉब्लम है, जो आपके अंदर कमी है। तब वो कहीं ना आती है नजर के कंपनी भाग गई थी साहब, कहीं आते हैं कि सर उसके प्रोडक्ट काम के नहीं थे, कहीं आते हैं सर प्रोडक्ट भी अच्छे थे, कंपनी भी आज चल रही है, पर कहीं उसका पे आउट सिस्टम अच्छा नहीं था। पे आउट सिस्टम अच्छा था तो सर उसको इतने टर्म कंडीशन थे कि उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो हिडन कंडीशन बाद में मालूम चल रही थी। ये सारी चीजें मालूम है, तो उसमें एजुकेशन सिस्टम नहीं था, एजुकेशन सिस्टम नहीं था या नहीं था, तो उसके अलावा फिर बात बोलते हमारा तो अपलाइन छोड़ के भाग गया हमारे को, वो अलग कंपनी में चला गया। तो ऐसे ऐसे मतलब लोग 10-10 कंपनियां काम कर रहे हैं, 15-15 कंपनी में काम कर चुके हैं, 3-3 कंपनी में काम कर चुके हैं, मतलब लाइफ के अनमोल समय गंवा चुके हैं, पर आज नेटवर्किंग में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को थका हुआ, अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग को। तो लोग बिना सोचे समझे अपना फ्यूचर लगा लेते हैं, बिना सोचे समझे अपना भविष्य लगा देते हैं, और बाद में बोलते हैं सर मैंने भी कंपनी करी थी। अरे भाई तूने कंपनी तो करी थी, पर तूने जो इस प्लेटफॉर्म को ठोक बजा के चेक नहीं किया कि कंपनी सही है या नहीं है, प्रोडक्ट सही है या नहीं है, पे आउट सिस्टम सही है या नहीं है, कहीं घालमेल तो नहीं है, कहीं टर्म कंडीशन तो नहीं लगा रखी है कंपनी ने, सारा सिस्टम सही तो क्या उस कंपनी के अंदर एजुकेशन सिस्टम है या नहीं है, या जो तुझे लेके आ रहा है धंधे के अंदर, क्या उसमें तुझे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा कि कुछ ये कर सकता है। चलो उसमें नहीं आ रहा, पर उसके ऊपर भी तो कोई बैठा हुआ, उसमें कोई दम आ रहा है कि नहीं है। तो ऐसा लोग बिना सोचे समझे एक अपना लाइफ का जो एक सक्सेस का जो रास्ता है, वो बिना सोचे समझे उस पर चल पड़ते हैं, या अपनी जिंदगी किसी और के हवाले कर देते हैं, बाद में बोलते हैं सर मैंने भी कंपनी करी थी, मैंने भी ऐसा ही किया था सर, कुछ नहीं हुआ सर, सब ये उल्लू बनाते हैं। तो दोस्त मेरे, उल्लू कोई नहीं बनाता, उल्लू हम खुद बन जाते हैं बिना नॉलेज के। तो दोस्तों मैं मान सकता हूँ, जब पहली कंपनी होती है इंसान की, या पहला रास्ता होता है, उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं होती उसके पास में, मेरे पास भी नहीं थी, क्योंकि जब शुरुआत में काम करते हैं हमारे तो किसी ने काम किया नहीं। अगर मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, अपना अगर कोई काम किया होता, तो आज मुझे ये सारी पिक्चर पहले से मुझे क्लियर की होती, पर उन्होंने काम नहीं किया, तो गलती हो जाती है स्टार्टिंग के अंदर। पर जब सही समझ में आ जाती है ना, तो इंसान को सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। मैं आपको कभी नहीं कहता कि आप एसडीपीएस कंपनी में काम करो, एसडीपीएस कंपनी जैसी और बहुत सारी लीगल कंपनियां मार्केट के अंदर आज वर्क कर रही है, पर ये जरूर छान लेना चाहिए काम इंसान को, क्योंकि जिस कंपनी में फ्यूचर लगा रहा हूँ, क्या उस कंपनी के अंदर कंपनी लीगल है, प्रोडक्ट सही है, या उसका पे आउट सही है, या उसका एजू सिस्टम है, या मेरा जो मुझे धंधा इस धंधे में लेके आ रहा है, इस सिस्टम में लेके आ रहा है, इस बिजनेस में लेके आ रहा है, क्या वो दमदार है या नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ आज शुरुआत करते हैं। आज का एक टॉपिक है हमारा जो है, व्हाट इज द एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, एक बिजनेस का मॉड्यूलर है, या अपन ये कह सकते हैं डायरेक्ट तौर के ऊपर कहीं बेचने का एक एडवांस वर्जन है। आपको मैं इतना बता दोस्तों कि जब जब लोगों की थिंकिंग चेंज हुई है, जब जब लोगों का माइंड चेंज हुआ है, जब जब लोग मतलब कुछ अच्छा करने की प्लानिंग करी, तो उनके उनके दिमाग के अंदर अलग अलग तरीके आए हैं, जिसे बोलते हैं अपग्रेड हुआ है काम, कोई भी काम अपग्रेड हुआ है। तो एमएलएम भी बिजनेस का एक अपग्रेड मॉडल है। आपको बता दूं पहले क्या होता था, जैसे हम
बहुत पीछे जाते हैं अपन। जब बिजनेस होता ही नहीं था या बहुत कम होता था, यानी कि जब निरमा वॉशिंग पाउडर बना था, कृष्ण भाई पटेल जो गुजरात के रहने वाले थे, इन्होंने जब निरमा वॉशिंग पाउडर बनाया था शुरुआत के अंदर, तो वो खुद बनाते थे, खुद मतलब पैक करके पन्नी वन्नी या कपड़े वपड़े में, और साइकिल पे ला खुद ही रख के, खुद ही साइकिल चला के, खुद ही गली गली में बोले कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन ले लो ले लो ले लो, और कैसे कर कपड़े धोने साबुन बेचते थे। फिर उनका काम अच्छा चला तो उनके दिमाग में एक ख्याल आया, यार मैं कब तक साइकिल चलाता रहूंगा, क्यों ना मैं एक जगह दुकान खोल के बैठ जाऊं, वहां पर लोग खुद चल के आ जाएं। क्योंकि मैं एक गली में जाता हूँ, दूसरी गली वाले छूट जाते हैं, दूसरी में जाता हूँ, तीसरी गली वाले छूट जाते हैं। तो उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, अपग्रेड करके एक बार आवाज दे के आगे, आज के बाद में आपको इस चौराहे के ऊपर दुकान खुली मिलेगी, सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक, वहां पे आइए साबुन आपको तैयार मिलेगा। अपग्रेड किया, उनका बिजनेस बहुत बढ़िया चला। क्यों? क्योंकि जिस गली में नहीं जा रहे थे वो गली के लोग वहां पे पहुंचने लग गए। फिर ये कुछ दिन ये काम किया, फिर किसी ने उनको सलाह दी या उनका अपने आप को अपग्रेड किया कि यार कुछ जो दूरी पर लोग रहते हैं वो यहाँ पर नहीं चल के आ सकते। उस टाइम इतने साधन वगैरह नहीं होते थे, जो उस टाइम साइकिल भी नहीं होती थी, तो गाड़ी वाड़ी तो बहुत दूर की बात है। तो उन्होंने अपने आप को चेंज किया, अपने आप को अपग्रेड किया कि यार चलो मैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में एक दुकान और खोल देता हूँ, उस इलाके में खोलता हूँ जहां पर लोग यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे, वहां पर किसी अपने भाई को बिठाने लग गए। फिर इसने दिमाग आया यार कि यार एक भाई को तो बिठा दिया, अब भाई तो मिलेंगे नहीं, दो ही भाई है, तो क्यों ना किसी को ये फ्रेंचाइजी दे दी जाए। फिर उनके दिमाग में आया क्यों ना यार मैं अपना एक पार्टनर बना लूं, उसको एक फ्रेंचाइज दे दूं, आधा पैसा कमीशन का उसका, आधा पैसा मेरा, तो आधा तो आएगा कम से कम, पूरा ना आए तो कोई बात नहीं। फिर उनको लगा यार ये तो बहुत बड़ा काम है यार। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके शहर, मतलब अपने इलाके से फिर शहरों में पहुंचे, फिर शहरों से वो अलग अलग स्टेट में पहुंचे, ऐसे करते करते पूरे भारत पे वो अंदर राज करने लगे। फिर टीवी पे आ गए, मतलब बड़ा कारोबार बन गया। तो कहने का मतलब दोस्तों, उन्होंने क्या किया, टाइम टाइम अपने आप को अपग्रेड किया। तो दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम भी बेचने का एक अपग्रेड वर्जन है। अब कैसे अपग्रेड वर्जन है? जैसे आपने देखा होगा आज एडिडास है, रिबॉक है, डेल है, सैमसंग है, पैनासोनिक है, इन लोगों की अगर कोई बड़ा आदमी फ्रेंचाइजी लेता है तो बड़ा ही ले सकता है, छोटा नहीं ले सकता। जिसकी जेब में करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ होंगे, वो तो इनकी दुकान फ्रेंचाइजी कोई ले लेगा, पर क्या एक आम इंसान ले सकता है क्या? वो नहीं ले सकता। तो नेटवर्क मार्केटिंग ने क्या किया साहब, एमएलएम ने क्या किया, एक आम आदमी को फ्रेंचाइजी देने का एक ऑप्शन बनाया कि भाई एक आम इंसान जिसके सपने बड़े हैं पर उसके पास लागत मूल्य बड़ी नहीं है, वो करना तो कुछ चाहता है, जिंदगी में कुछ पाना चाहता है, पर उसके लगाने के लिए पैसे नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का आगाज हुआ। ये आगाज 1956 के अंदर अमेरिका के अंदर स्टार्ट हुआ। हिंदुस्तान तो वैसे बहुत पीछे चल रहा है, हिंदुस्तान में आते आते 1996 हो गया था। और एक एमवे कंपनी जो हम सब लोग जानते भी हैं कहीं ना कहीं, एमवे कंपनी के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग की एक शुरुआत हुई थी, जहाँ पे सेमिनार के माध्यम से, मीटिंग्स के माध्यम से लोगों को मैसेज जाने लग गए थे। हालांकि 89 के आसपास भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आ गई थी, कोई गद्दे वद्दे बेचने वाली, पर उस टाइम के ऊपर एक लोगों को मैसेज नहीं जा पाया था कि एमएलएम भी कोई धंधा होता है। पर 96 में एमएलएम का लोगों को एक मैसेज गया था कि यार ऐसे छोटे फ्रेंचाइजी लेके भी बड़ा काम किया जा सकता है, 14-15 हजार रुपए लगा के या 10 हजार लगा के या 5 हजार रुपए लगा के, जो एक आम इंसान लगा सकता है, जिसको ना गोदाम लगाना है, ना दुकान लगानी है, ना कोई स्टाफ रखना है, ना कोई कंप्यूटर लगाना है, ना कोई लैपटॉप लगाना है, ना कोई बड़ा कोई एडवर्टाइजमेंट करना है, कुछ नहीं करना। बस एक बार जिंदगी में अपने हिसाब से, अपने चॉइस से 10 से 15 हजार रुपए के कोई प्रोडक्ट लेने हैं, उनको यूज करने हैं, उनका रिजल्ट लेना है और उनको आगे बेचने हैं। और आगे लोग बेचोगे तो भी पैसा कमाओगे, और नहीं बेच के अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनाओगे तो भी आप पैसा कमाओगे। तो ये बेचने क्या मिल गया दोस्तों, लोगों को एडवांस वर्जन मिल गया। इसे एक आम इंसान भी इस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर बना सके, अपने आप को फ्रेंचाइजी होल्डर बना सके, और अपने आप को एक बिजनेसमैन बना सके। आम इंसान जो नौकरी करने वाला है, कोई पार्ट टाइम काम करने, तो वो भी कर सके। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बेचने का एक एडवांस वर्जन बना के हिंदुस्तान में आया था। पर भाई सलूट है यार, हिंदुस्तान के आदमियों को क्या क्या दिमाग रखते हैं। ये प्रोडक्ट बेचने का एडवांस वर्जन था, लोगों ने इस प्रोडक्ट की जगह के ऊपर इस वर्जन को ही मार्केट में बेच डाला।
बिना प्रोडक्ट के वर्जन को बेच डाला, मतलब मनी रोटेशन कर डाला, मनी को घुमाने का स्कीम चला डाली कि तू 2 को जोड़, 4 को जोड़, कुछ नहीं करना, बस तुझे 15,000 लगाने, 20,000 लगाने, हर महीने तेरे को 10-10 हजार आते रहेंगे और तू बंदे जोड़ता रहेगा, तुझे और पैसे आते रहेंगे, एक बार का इन्वेस्टमेंट है, जिंदगी भर का पैसा है। ऐसे ऐसे उल्लू बनाने वाले स्कीमें लेके आ गई। इतना प्यारा बिजनेस था नेटवर्क मार्केटिंग, इतना अच्छा बिजनेस था, एक ऊंचाइयां छूने वाला बिजनेस था, जहां पर कुछ लालची लोग, कुछ गंदे लोगों ने इस इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया। प्रोडक्ट के नाम पे कचरा बेचा या प्रोडक्ट बेचा ही नहीं, और उन लोगों की वजह से आज ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बदनाम है, ठगी हुई सी महसूस कर रही है। और आज हिंदुस्तान का एक आम इंसान जो बेचारा कुछ करना चाहता है, पर ये जोड़ने वाली स्कीम देख के उसको लगता है कि मैं जुड़ू ना जुड़ू, पर मैं आर्थिक जरूर टूट जाऊंगा। इसी वजह से दोस्तों आज नेटवर्क मार्केटिंग नेगेटिव माहौल मार्केट में फैला हुआ है, जबकि 25 साल हो गए हिंदुस्तान के अंदर, 25 ईयर से नेटवर्क मार्केटिंग बड़े जोरों से हिंदुस्तान में काम कर रही है, और आम इंसान के नजरों के सामने से निकल चुकी है, पर लोगों को लगता यही है कि यार ये गलत काम है, सही काम नहीं है। दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। ये अच्छा बिजनेस था, अच्छे प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस था, ये नेटवर्क मार्केटिंग एक एडवांस वर्जन था, पर कुछ चंद लोगों ने अपने लालच के लिए, अपने फायदे के लिए धनलक्ष्मी यंत्र, हनुमान कवच, नजर उतारने का यंत्र, साड़ियां, कपड़े जिनकी कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है, जूते, चप्पल, इनको मार्केट में ला ला के बोला चप्पल पहन ले, तेरे हजारों रोग तेरे खत्म हो जाएंगे। बताओ, एक चप्पल 10-10 हजार की लोगों उल्लू बना के बेच दिया। दोस्तों बड़ी शर्म भी आती है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग क्या था, क्या से क्या बना दिया। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा प्रोडक्ट बने, एक कंपनी खुद अपना माल बनाए, उसको लोगों को यूज करने के लिए दे, उनको टेस्ट कराए, उनको एक विश्वास दिलाए, भाई पहले यूज करो, अच्छा लगे तो मार्केट में सप्लाई करो, ना तो ना मत करो। और गलती आप लगे आपको यार मैं गलत आ गया, तो आपका रिटर्न की भी 100% मनी बैक गारंटी हो। ये इतना स्वच्छ बिजनेस था, इतना अच्छा बिजनेस था, पर इनको बदनाम कर दिया गया। तो दोस्तों आज दुनिया चेंज हो चुकी है, आज का जमाना ऐसा जमाना है दोस्तों, आप किसी को उल्लू नहीं बना सकते, आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप सच्चाई बेच के तो दुनिया में अगले आदमी का दिल भी जीत सकते हो, पर झूठ बोल के तो आप सोचो कि मैं किंग बन जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि आजकल हर इंसान फेस को देख के ही पता लगा लेता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। यानी कि हर इंसान आज फेस रीडिंग करना जानता है। आप अपने अंदर खुश हो जाओगे कि मैं इसको उल्लू बना रहा हूं, पर वो भी मन मन में सोच रहे है तो उल्लू तो बना रहा है बेटा, पर मैं बन नहीं रहा, तो बना ले जितना बनाना है। सही है। तो कहने का मतलब दोस्तों आज का जमाना चेंज है, सच्चाई का बिजनेस है, लोग समझ चुके हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के अच्छी कंपनियां कौन सी है, बुरी कंपनियां कौन सी है, नेटवर्किंग कहाँ फ्यूचर है कहाँ नहीं है। इसीलिए आज 2000 ये 19-20 जो 2-3 साल गए हैं पिछले 18-19-20, इनमें दोबारा बहुत बड़ा आगाज हुआ है। लोग खुद चल के अच्छी कंपनियां तलाश कर रहे हैं, पूरा हर चीज को छानने के बाद अपना फ्यूचर लगा रहे हैं। इवन यहां तक कि बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता और बड़े बड़े सोशल वर्कर लोग और बड़े बड़े जो क्वालिफिकेशन डिग्रियां ले रखी है, वो लोग भी आज नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहे हैं। कल परसों मैंने एक सुरेंद्र वत्स जी का एक चैनल चलता है यूट्यूब के ऊपर, सुना होगा आप लोगों ने, सुरेंद्र वत्स नाम से है, आप देख लेना। वहां के ऊपर एक शख्स आए थे जो 10 लाख रुपए की जॉब को लात मार के नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, एमएलएम कर रहे हैं। सोच के देखो दोस्तों, जहां पे लोग 50,000 रुपए की नौकरी करने के बाद में अपने आप को किंग समझता है ना, कि मैं किसी की सुनता नहीं, मैं किसी की मानता नहीं, 50,000 में अपने आप को पता नहीं क्या तोप समझने लग जाता है, वहां पर 10 लाख रुपए की जॉब छोड़ के लोग एमएलएम के अंदर फ्यूचर लगा रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी ये कामयाबी का एक रास्ता है, बशर्ते आपको सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए और सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, सही प्रोडक्ट मिल जाए, सही अपलाइन मिल जाए।
तो दोस्तों ये सारी खूबियां छुपी हुई है आज हमारी ही कंपनी एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। तो वाई एमएलएम विथ एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों मैंने आपको देखो एक बात थोड़ी देर पहले मैंने एक वर्ड कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग जो एमएलएम है, डायरेक्ट सेलिंग है, उसके अंदर बहुत सारी मार्केट में कंपनियां काम कर रही है। अगर 100 कंपनियां, 100 में से केवल 97 तो उल्लू बनाने वाली है, पर 3 से 4% कंपनियां ऐसी है जो लीगल में काम कर रही है। सही है, जिसमें बहुत सारी कंपनियां, मैं नाम नहीं ले रहा, पर आप समझ जाओगे, आप पढ़े लिखे लोग हो। पर आखिर उन सब अच्छी कंपनियों में एसलीपीएस कंपनी के अंदर ही हम क्यों फ्यूचर लगाएं? एसलीपीएस कंपनी के अंदर ही हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? एसलीपीएस कंपनी में हम एमएलएम क्यों करें? एसलीपीएस कंपनी में हम डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें? बात यह है दोस्तों, मैं आपको भी जब ये ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी मैंने कहा था कि दोस्तों मेरा बैकग्राउंड आर्मी से, मैंने आर्मी से 16 साल का जॉब किया है और वहां से रिटायरमेंट होने के बाद में मैंने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया है। दोस्तों इसी तरीके से जैसे आज हमारा समाज, आज हमारे जो अपने हैं वो लोग क्या बोलते हैं, सुना होगा आपने, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जवान और किसान ये दो ऐसे प्राणी हैं या दो ऐसे इंसान हैं जो अपनों के लिए नहीं काम करते, अपनों के लिए काम करेंगे पर उससे कहीं ज्यादा वो अपने देश के लिए काम करते हैं, जबकि उन्हें कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। आज हमारा किसान भाई है, अगर हमारे खेतों में फसल उगाता है, आपको पता है सर्दी का मौसम होगा, कड़कड़ाती ठंड होगी, जहां हम लोग रजाई से मुंह निकालने से भी डरते हैं, मुंह भी अंदर रखते हैं रजाई के अंदर, सोचो, और रूम हीटर अलग से चल रहा है। और उस सर्दी के अंदर हमारा कोई न कोई किसान भाई नंगे पैर पानी में खड़े होके और फसल के अंदर पानी दे रहा होता है। सोच के देखो मेरे भाई, उस टाइम उसके दिल पे या उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। और उसके बाद वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद जब फसल को काटता है या निकालता है या उसको मार्केट में बेचता है, तो क्या वैल्यू मिलती है आप खुद समझ सकते हो। चिल्लर मिलते हैं बेचारे किसान को, चिल्लर। सही है, मतलब इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, रात दिन एक कर देता है, धूप में भी मेहनत करता है, बारिश में भी मेहनत करता है, रात को खेत में सांप खा जाए, बिच्छू खा जाए, कोई जहरीला जानवर खा जाए, कोई टेंशन नहीं है। अगर क्या उसको अपने परिवार के लिए करता है? अगर परिवार के लिए करे ना सर, तो वो दिन दिन में काम कर लेगा तो भी परिवार का पेट भर लेगा। पर कहीं न कहीं वो किसान है जो हमारा देश का भला सोचता है। उस किसान की वजह से आज हम जो लोग शहरों में बैठे हुए हैं, खेती किसान गांव में करता है पर शहरों में हम पेट भरते हैं। इसी तरीके से दोस्त मेरे, एक फौजी आदमी होता है, मानता हूं वो अपनी सैलरी लेता है, क्या वो सैलरी के लिए काम करता है? नहीं, सैलरी के लिए काम नहीं करता, वो देश के लिए काम करता है। क्योंकि सैलरी तो अगर नहीं लेगा तो उसका परिवार का पेट कैसे भरेगा, उसके बच्चों की स्कूल कैसे फीस कैसे जाएगी, उसके बच्चे कपड़े कैसे पहनेंगे, उसके माँ बाप का इलाज कैसे हो पाएगा। सैलरी लेना उसकी मजबूरी है, पर कहीं ना कहीं वो अपने परिवार को अपने गांव में, अपने शहर में छोड़ के, और आज चाइना की बॉर्डर पे बैठा हुआ है, जहां से पता नहीं कब कौन सी गोली आ जाए, कब कौन सी गोली का शिकार बन जाए। चाहे चाइना बॉर्डर हो, चाहे वो कश्मीर का बॉर्डर हो, कहीं पर बॉर्डर हो, और रात दिन एक करता है, परिवार से 4-4 महीने दूर रहता है। कितनी सर्दी हो, गर्मी हो, बर्फ पड़ रही हो, सामने उग्रवादी का अड्डा होता है, फिर अपनी ड्यूटी मुस्तैदी देता है। किसके लिए? क्या अपने परिवार के लिए? परिवार तो उसका सेफ है दोस्तों। क्या वो 40,000 रुपए के लिए? नहीं दोस्तों, 40,000 के लिए नहीं, वो अपने देश के लिए लड़ता है, देश के लिए जीता है, और देश के लिए एक दिन मर भी जाता है। तभी आज हमारे किसी न किसी गांव में, किसी न किसी शहर में, किसी न किसी तहसील में कोई न कोई हमारा फौजी भाई तिरंगे में लिपट के आ जाता है। सर पता है सामने दुश्मन है, कभी गोली लग सकती है, पर कभी पीठ नहीं दिखाता, क्योंकि पता है कि पीठ दिखा लूंगा तो सैनिक के ऊपर दाग लग जाएगा। और कभी ये नहीं कहेंगे कि जय जवान, सब लोग बोलेंगे जय गद्दार। सही है। तो दोस्तों आज एसलीपीएस कंपनी में हमें इसलिए काम करना चाहिए कि एसलीपीएस कंपनी उन्हीं फौजी लोगों की बनी हुई है जिन लोगों ने फौज के बॉर्डर के ऊपर गोलियां खाई है साहब, गोलियां खाई है।
मैं अच्छी तरह जानता हूं संजीव कुमार जी को, मामचंद जी को, और अमित कुड़ी जी को, और अनिल कुड़ी सर को। आज से नहीं सर, बहुत सालों जानता हूं। संजीव सर को तो खासकर मैं तब से जानता हूं जब ये मेरे साथ में ट्रेनिंग के अंदर थे, जब 1996 में हम आर्मी में चले गए, तब से जानता हूं कैसे इंसान है। अपने माँ बाप के इकलौते लड़के थे, अपने माँ बाप के इकलौते, ना कोई भाई है ना कोई बहन है साहब। और इनकी माँ है वो सरकारी डॉक्टर थी, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इनके पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं, अकेले थे, खेतीबाड़ी खूब है, दिल्ली दिल्ली एनसीआर में इनकी जमीन आती है, करोड़ों रुपए की इनकी जमीन है। फिर भी इन्होंने देश सेवा करी थी, केवल एक कोई बात लग गई थी मन के अंदर उसके पीछे, और रात और दिन इन्होंने ईमानदारी से अपनी मेहनत करी थी। बॉर्डर पे भी बहुत रहे, उग्रवादियों के सामने लड़ाई भी बहुत लड़ी इन्होंने, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसी तरीके से अमित कुड़ी सर हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, मिस्टर मामचंद जी आर्मी से रिटायर्ड हैं। ये तीनों के तीनों डायरेक्टर आज एशली पेस कंपनी के आर्मी से, हाँ, और कोई अफसर से नहीं है, हमारे जैसे एक आम सिपाही से रिटायर्ड है। एक सिपाही रैंक से रिटायर्ड होने के बाद में इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। दोस्तों, आज आप एशली पेस कंपनी में काम करते हो ना, तो छाती के 4 बटन खुल जाने चाहिए कि हम आज कहीं ना कहीं देश सेवा करते हैं। आज हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी है एशली पेस, जो हिंदुस्तान की ही परंपरा आयुर्वेदा को बढ़ावा देती है। आयुर्वेदा के अंदर क्या नहीं है मेरे दोस्त, क्या ताकत है आप सब जानते हो। अरे बाबा रामदेव ने आयुर्वेदा की मुहिम छेड़ी थी, किसके पीछे? योग के पीछे। केवल योग के पीछे आयुर्वेदा की मुहिम छेड़ी थी। उस लोगों को अनुलोम विलोम कपाल भांति करना स्टार्ट किया था, गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, मतलब ग्राउंड ग्राउंड में जाके बाबा रामदेव, एक दिन मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, कभी वो इटारसी में है, कभी भोपाल में है, कभी उड़ीसा पहुंच गया, कभी एमपी पहुंच गया, कभी गुजरात पहुंच गया, कभी राजस्थान पहुंच गया, कभी जबलपुर पहुंच गया। ऐसे उसके दिन मैंने अपनी आंखों से देखे रहे हैं। और उसी बाबा रामदेव ने आज योग का हिंदुस्तान को इतना बड़ा नाम दिया। जहां हिंदुस्तान के लोग योगा करने के लिए तैयार नहीं थे, उस योग को 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस मना के डंका बजा दिया कि हिंदुस्तान की देन आज योग है। जब हिंदुस्तान की देन आज योग हो सकता है, पूरे विश्व में डंका बज सकता है, तो एशली पेस कंपनी के साथ में भी हम कसम खाते हैं कि एक न एक दिन, वो दिन दूर नहीं, जब आयुर्वेदा का डंका हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में बजेगा। और जैसे योग दिवस मनाया जाता है ना, वो दिन भी आएगा, 9 नवंबर को आयुर्वेदा दिवस भी मनेगा। मनेगा, टाइम लग सकता है पर मनेगा जरूर। 9 नवंबर को नहीं मनेगा तो 11 नवंबर को मनेगा, पर मनेगा जरूर। आयुर्वेदा का डंका बहुत जल्दी बजेगा। और आज आप हालात देख रहे हो, बाहर की दुनिया, ये त्राही त्राही मची हुई है। ये जो बड़े बड़े देश थे, अमेरिका जैसे, फ्रांस जैसे, इटली जैसे, जो किसी की बाप की नहीं सुनते थे, वो घुटनों पे आ गए कोरोना की वजह से। उस कोरोना के अंदर भी आज कहीं ना कहीं सारा बना है तो आयुर्वेद सारा बना है। आयुर्वेद की कितनी बड़ी ताकत है, और हमें गर्व महसूस होता है कि आज एशली पेस में काम करके हम कहीं ना कहीं आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे हैं। और आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे हैं तो हमारे देश को हम बढ़ा रहे हैं, हमारे देश की परंपरा को हम बढ़ा रहे हैं। हिंदुस्तान में क्या नहीं था, ये डॉक्टर तो हमारी जिंदगी में बहुत बाद में आए साहब, बहुत बाद में आए। पहले क्या था? जितने भी युद्ध हुए हैं, तलवारें लगी, भाले लगे, फर्श से लगे, हाथ कटे, पैर कटे, उस टाइम कौन था? उस टाइम ओनली फॉर आयुर्वेदा था। कोई न कोई वेदराज जी होते थे, कोई न कोई मुनि मकीम जी होते थे, जिनको मालूम था कि सैनिक अगर घायल हो गया तो कौन सी जड़ी बूटी लगानी है, किसका लेप लगाना है, किसको पिलाना है, किसके पट्टे बांधने, उन्हीं से उसके घाव भर के दोबारा फिर युद्ध के लिए लड़ाई लड़ लिया करते थे। तो दोस्तों, आज हमें महसूस गर्व होता है कि हम उसी परंपरा को बढ़ावा दे रहे हैं जिस परंपरा के वजह से हिंदुस्तान का नाम बसता है। और उन्हीं के साथ दे रहे हैं जो देश के सैनिक है, जो देश के सैनिक जो कभी गद्दारी नहीं कर सकते, अपनी ईमानदारी के आज लोग उनके डंके बजते हैं। और आज इसी वजह से आज एशली पेस कंपनी बोलती है कि भाई, जुड़ना उड़ना बाद की बात है, पहले यूज कर, इसका रिजल्ट ले, इसको देख, इसको पहचान, इसको छलनी की तरह छान ले। तेरे जो भी तेरे लेबोरेटरी में जांच कराना है ना, जांच करा ले, पैसे हमसे ले ले। जब तेरी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए ना कि भाई ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, 100% ओरिजिनल जड़ी बूटियों प्रोडक्ट है, तब हमारा साथ दे। क्योंकि हमारा साथ देगा तो इस देश का विकास होगा, और देश का विकास होगा तो हर नागरिक का विकास होगा, और हर नागरिक का विकास होगा तो आज हिंदुस्तान का नाम भी विकासशील देशों में नहीं होगा,
विकसित देशों के अंदर होगा दोस्तों। तो एसलीपीएस कंपनी में काम करने का मजा ही कुछ अलग है। जहां आयुर्वेदा को प्रमोट करना है, हमारे देश की परंपरा को प्रमोट करना है। और आयुर्वेद, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नेटवर्क मार्केटिंग बड़ा बनने के लिए क्या क्या जरूरी है। कंपनी लीगल, एसलीपीएस कंपनी 100% लीगल। बिना लीगल के कोई काम नहीं करती सर। आज आपने देखा होगा जो लोग आइडिया वाइडिया लगाते हैं, अपनी कंपनी को लालच नहीं चाहिए सर कि एक आईडी पे, एक आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे 3-3 4-4 बार लोग डिस्ट्रीब्यूटर बना दो। नहीं, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक आईडी। अगर गलत लग गई है, डीएक्टिवेट करानी है, तो 100 रुपए का स्टाम्प पेपर नोटरी के साथ देना, फिर डीएक्टिवेट होगी। नहीं तो अपनी जहां आईडी लगी वहीं पे काम करता रहे। तो पूरे अपलाइन के साथ में, स्टेटमेंट के साथ में, सारे जो भी चीजें भाई किसी साथ में गलत ना हो जाए। कोई बंदा ये ना हो कि एक बार 14,000 रुपए लगा दे, 15,000 लगा दे और फिर कोई ना कोई अपलाइन उस साथ में फिर दोबारा 15,000 लगवा ले। इसलिए बिल्कुल लीगल, इथिक्स और रूल के साथ अपनी कंपनी काम करती है। विदाउट इन्वेस्टमेंट काम करती है कंपनी। कंपनी बोलती है भाई मुझे नहीं चाहिए तो मेरे 2 लाख 3 लाख रुपए। अगर आपको यहाँ पे काम करना है, पहले 1-2 महीने ओनली फॉर आपको 20,000 के प्रोडक्ट मिलेंगे। इससे ऊपर आपकी आईडी पे बिलिंग ही नहीं हो पाएंगे। अगर कंपनी को अगर लालच होता ना सर, तो सर एक साथ 2 लाख का बिलिंग भी कर सकती थी। पर कंपनी बोलती नहीं, पहले मैं किसी को फंसाना नहीं चाहती। लोग ये ना सोचे कि जिन लोगों ने आज तक उल्लू बनाया एमएलएम के अंदर, के हम भी वैसे ही हैं। हम बोलते हैं आप थोड़ा सामान ले लो, अपने यूज का ले लो, इसको देख लो, परख लो, जांच लो। जब तसल्ली हो जाए 2-3 महीने के अंदर, फिर आप 2 लाख का लो, 4 लाख का लो, फिर कोई टेंशन नहीं है। पर पहले दिन नहीं मिलेगा। जितना मर्जी जोर लगा लेना, पर पहली बार आपको 20,000 से ऊपर आइटम नहीं मिलेगा। इसके अलावा एसलीपीएस कंपनी में हम जो पैसा कमाते हैं ना सर, जो हम इनकम कमाते हैं, हम पे आउट की हम बात कर रहे थे, वो लीगल के अंदर पे आउट है, बिना कोई टर्म कंडीशन के आपका पे आउट है। आज मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जो बोलती है मेरा बिजनेस 500 करोड़ का है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, मेरा 1,000 करोड़ का है, मेरा 2,000 करोड़ का है। पर दोस्तों, मुझे उस बड़ी बड़ी कंपनियां जो पिछले पता नहीं कितने सालों से काम कर रही है, उनमें मुझे गिनती के लीडर बता दो जो 20 साल से काम कर रहे, जहां पे 100 लोग 100 करोड़ के मालिक बन गए। 100 लोग 100 करोड़ के मालिक, ऐसा नहीं मिलेगा। क्योंकि लोग मेहनत करेंगे, पर जब मेहनत के नजदीक पहुंचेंगे तब बोलेगा अरे ये टर्म कंडीशन तूने पूरी नहीं करी, तो ये पूरी करके आना, फिर बात करना। आज एसलीपीएस का दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक ऐसा प्लान है जिसपे कोई टर्म कंडीशन नहीं है। विदाउट टर्म कंडीशन की कंपनी काम करती है। अगर समझ लो फॉर एग्जांपल मोहित शर्मा जी है, अगर वो तेज चलते हैं, फुल टाइमर हैं, तो दुबई ट्रिप जल्दी अचीव कर जाएंगे। और उसी के बिहाफ में दिलीप सिंह राठौड़ अगर पार्ट टाइमर है, धीरे चलता है, तो ये 4 साल में दुबई ट्रिप अचीव कर जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि मोहित 2 साल में क्या उसको मिल जाएगा और दिलीप सिंह को नहीं मिलेगा। भाई ये सब एसलीपीएस में नहीं चलता। मोहित जल्दी किया तो पहले घुमा के ले आएगा, और दिलीप सिंह बाद में किया तो अपने परिवार को बाद में घुमा के लेके आएगा। पर सबका हक सबको मिलेगा, देर न सवेर जरूर मिलेगा। उसके बाद दोस्तों पे आउट की हम बात कर रहे थे। आज एसलीपीएस कंपनी हम जो काम करते हैं, पहले दिन से ही, आपका फर्स्ट डे से ही आप 1,000 रुपए इनकम भी अगर कमाते हो ना सर, तो उसमें भी 50 रुपए आपको गवर्नमेंट को टैक्स देने पड़ते हैं। आज इसी वजह से आज हम आपके सामने मार्केट में खुला चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं देखो सर मैं 4 करोड़ से ऊपर प्लस इनकम कमा गया। आज बाहर की दुनिया में देखो सर, कोई शोरूम के मालिक से देखो, सब लोग जीएसटी वीएसटी के चक्रों में पड़े हुए, कैसे मेरा जीएसटी बच जाए, कैसे मैं जीएसटी चुरा लूं, कैसे मैं टैक्स चुरा लूं, कहां मैं केस ले लूं, कहां मैं इनकम ना दिखाऊं, ये शो ना करूं, वो शो ना करूं। पर नेटवर्क मार्केटिंग एसलीपीएस में करने वाला हर एक नया फाइटर से लेके सबसे पुराना फाइटर लीडर तक भी हर इंसान अपना टैक्स पे करता है सर। ये टैक्स आपको छोटा लगता है, पर जैसे जैसे रैंक आपकी बड़ी होती है तो बड़ा टैक्स बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा पीछे 60 लाख रुपए का चेक बना था दोस्तों। 60 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए आज आपके भाई ने गवर्नमेंट को टैक्स भर दिए। अब 6 लाख रुपए गवर्नमेंट टैक्स भर दिए ना, तो सर आज छाती तान के बोलता हूं कि मेरे एक दिन में मेरी इनकम 60 लाख रुपए की थी। बाकी दुनिया के बड़े से बड़े शोरूम का मालिक नहीं बोलेगा कि आज मेरी इनकम 60 लाख रुपए होगी। क्यों बोल देगा? तो कल एक टैक्स भरना पड़ जाएगा 6 लाख रुपए का।
अरे हम लोग हैं जो अपना बिल्कुल एक नंबर पैसा लेते हैं और एक नंबर गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट को देने के बाद उस पैसे का एक नंबर में यूज करते हैं, तभी 50 लाख की मर्सिडीज है, तभी आज 4 करोड़ का मेरा फार्म हाउस तैयार हो रहा है, तभी आज लग्जरी लाइफ जी रहा हूं दोस्तों। तो ये कब मुमकिन हो रहा है? जब हम एक नंबर में चलते हैं। तो एक नंबर आपको यहाँ पे काम का पैसा मिलता है, तो आपको बहुत बड़ा सहयोग जो है वो गवर्नमेंट को भी जाता है। इसी पैसे से कहीं गवर्नमेंट के बिजली बन रही है, कहीं आपके टावर बन रहे हैं, कभी आपके ब्रिजेस बन रहे हैं, कभी आपके गवर्नमेंट के जो फौजी भाई हैं या कोई सरकारी कर्मचारी उनको सैलरी जा रही है। तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि यार हमारे वजह से कहाँ हम लोग सैलरी लेने वाले थे और जाने अनजाने के अंदर आज किसी न किसी फौजी भाई को या सरकारी कर्मचारी को हमारी वजह से कहीं सैलरी जा रही है। अगर मैंने 6 लाख गवर्नमेंट को टैक्स भरा है, तो अगर किसी गवर्नमेंट कर्मचारी की 40,000 रुपए भी सैलरी है, तो सोच के देखो मेरे भाई, एक मेहनत ऐसा मेरा जरूर गया है जहां कम से मैं 20 लोगों को सैलरी दिया हूं। सही है। मैं जानता नहीं हूँ 20 लोग कौन है, पर यह पता है कि मेरे ही हिंदुस्तान के मेरे कोई न कोई भाई है जो किसी न किसी शहर में रहते हैं। तो एसलीपीएस में काम करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है हिंदुस्तान का 100 पैसा 100% आपके हिंदुस्तान में ही रहता है, 1 रुपया बाहर नहीं जाता। दोस्तों एसलीपीएस वाई एसलीपीएस का मेरा बहुत बड़ा लेक्चर है, पर मेरी मजबूरी है क्योंकि अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, मैं ज्यादा नहीं बता सकता, आगे बहुत बड़े चैप्टर्स बाकी रह जाएंगे नहीं तो आगे चलते हैं। अगर हम AWPL एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? फिर कर सकते हैं ना सर, आप जॉब कर सकते हैं, जॉब में क्या दिक्कत है? पर दोस्त जॉब जो कर रहे हैं एक बार उनकी लाइफ जरूर झांक के देख लेना। जॉब में एक फायदा है कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती, पर उस हाथ के अंदर बचता कुछ भी नहीं है, क्योंकि लिमिटेड इनकम है जिससे आप अपना गुजारा कर सकते हो, अपना बच्चों का पेट भर सकते हो, अपनी वाइफ को कपड़े दिला सकते हो, अपने छोटा मोटा घर बना सकते हो, छोटे मोटे जो बच्चे होंगे आने वाले टाइम की शादी कर सकते हो, बस खत्म, दी एंड। आज तक मुझे एक इंसान बता दे कि भाई जॉब उसने किया हो और उसके बच्चे मर्सिडीज में घूम रहे हो, जॉब उसने किया हो और उसके बंगले हो, नौकर चाकर हो, जॉब उसने किया हो और बड़ी लग्जरी लाइफ जी रहा हो? नहीं साहब, नहीं जी सकता, क्योंकि लिमिटेड इनकम है, टाइम बाउंडेशन है। इंसान कुछ करना चाहे तो भी टाइम उसका बंधा हुआ है जॉब के अंदर। अगर मैं कुछ करना चाहता हूं पर मेरा जॉब का टाइम है, समझ लो मैं अगर पुलिस वाला हूं या आर्मी वाला हूं या मैं कोई प्राइवेट नौकरी में हूं, सुबह 8 बजे जाना, 4 बजे जाना, मेरा इस टाइम मेरा दिल कर रहा है कि मैं और कोई काम कर लूं, पर नहीं कर सकता। क्यों? जॉब में जाना है, उसके रिस्ट्रिक्शन है, उसके असूल है, उसके पाबंदी है, चाहकर भी इंसान बाहर नहीं निकल सकता उसके असूलों से। एडजस्टेड लाइफ है, एडजस्ट कर लेता है कि इंसान अपने आप को। अगर 10,000 रुपए के जॉब की नौकरी है ना सर, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, 50,000 की नौकरी है तो बच्चे इसमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, पर नंबर 1 स्कूल में कभी नहीं पढ़ेंगे सर। प्राइवेट पढ़ सकते, एडजस्ट करेंगे, पर नंबर 1 में नहीं आ सकते। सही है। बॉस के प्रेशर है, बॉस जैसा बोलेगा हमें करना पड़ेगा। आपके अंदर क्या टैलेंट है कोई मायने नहीं रखता, आप कितने पढ़े लिखे हो, आप रोबोट बना सकते हो, कंप्यूटर बना सकते हो, पर बॉस ने कह दिया ना कि भैया मेरे पास तो सिर्फ पियोन की नौकरी खाली है और पियोन में रहना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो भाई उस बॉस को पानी पिलाना पड़ेगा, आप रोबोट नहीं बना सकते। सही है। ये जॉब के इंस्ट्रक्शन है लिमिटेड इनकम के। अरे मैं तो आपको खुला बोलता हूँ भाई, मेरे दादाजी नौकरी करी, मेरे पिताजी नौकरी करी, मैंने नौकरी करी, जितना पैसा पिछले 3 पीढ़ी ने नहीं कमाया ना सर, उतना पैसा पिछले 5 साल में कमा गया हूँ। आज 4 करोड़ रुपए से ऊपर की इनकम है, जबकि 4 करोड़ मैंने कभी सपने में सोचा भी नहीं था। अगर सही मायने पूछो ना तो अभी भी कई बार रात को सपने आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि चल सुबह उठा दे, उठ भाई तो ड्यूटी पे जाना है, तो ड्यूटी का टाइम हो गया, कहीं मैं ऐसे हवा में ले रहा हूँ, ये गाड़ी वाड़ी हो ही ना, सपना ले रहा हूँ, कहीं सपने में ट्रेनिंग दे रहा हूँ आपको, भाई सपना ले रहा हूँ, सपने में इटारसी को सिखा रहा हूँ, सपने में उड़ीसा सिखा रहा हूँ, सपने में राजस्थान सिखा रहा हूँ, मैं 6 लाख कमा रहा हूँ। ऐसा सपना तो नहीं आ रहा? कई बार मैं सोचता हूँ ऐसा, क्योंकि हमारे खानदान में किसी ने ऐसा काम किया नहीं सर जो महीने के 6 लाख कमा सके। ऐसा कोई भी काम नहीं किया सर, बस एक रास्ता मिल गया एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का, एक प्लेटफॉर्म मिल गया एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट
एस्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का। उस रास्ते पे चल के, प्लेटफॉर्म पे चल के, एक एम्पायर खड़ा करके आज आपका भाई एवरी वीक 1.5 लाख रुपए एवरी वीक अपनी आईडी पे कमाता है, 6 लाख अपनी आईडी पे कमाता है, 4 लाख अपनी वाइफ की आईडी पे कमाता है, महीने के 10 लाख रुपए कमाता है। जबकि 10 लाख दोस्तों मैंने 16 साल नौकरी करने इकट्ठे नहीं किए थे, आज एस्लीपियस की इस मंथ से 1 महीने की इनकम है। ये मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा, पर सच्चाई यही है दोस्तों। क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो आपको आगे बताऊंगा मैं। ओके, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? चलो जॉब नहीं करते, स्मॉल बिजनेस करेंगे, कि बड़ा तो हम कर नहीं सकते, टाटा वाला काम कर नहीं सकते, अंबानी वाला काम कर नहीं सकते, जियो वाला काम कर नहीं सकते, एयरटेल वाला काम हम कर नहीं सकते, बड़े बड़े हम काम कर नहीं सकते, छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं छोटी मोटी गली के नुक्कड़ पे, रोड के ऊपर। तो मेरे दोस्त उनके लिए बोल देना चाहता हूं, जहां था वही है। लॉजिक आगे बताऊंगा क्यों नहीं बढ़ता दुकानदार आगे। आज आपने अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने गली में देखा होगा कि आज से 20 साल पहले जो किराना वाला बैठा था आज भी वही बैठा है। हाँ, इतना हो सकता है कि वो नहीं बैठा, उसका बेटा बैठा होगा, पर दुकान वो की वही है। क्यों चेंजमेंट नहीं हुई? क्यों तरक्की नहीं आई? क्यों दुकान से उसका शोरूम नहीं बना? क्या लॉजिक था वो बताऊंगा आपको आगे आने का टाइम। खानदानी बिजनेस बन जाता है दोस्तों ये, कि बाप हटा बेटा बैठ गया, बेटा हटा पोता बैठ गया, पोता हटा अगला अगला पीढ़ी बैठ गई, बस जहां है वहां का वहीं रह जाता है। कहीं मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जगुआर ऑडी में नहीं आ पा रहा, कहीं लग्जरी लाइफ नहीं जी पा रहा। कारण क्या है? स्मॉल बिजनेस है, अकेला काम करता है। पूरा कारण आगे बताऊंगा दोस्तों आपको। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो दोस्तों ये काम भी बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं बढ़िया नहीं है, इनमें भी करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। पर ये सीजनल बिजनेस है। जब इनमें बूम आता है ना, मतलब प्रॉपर्टी उछाल मारती है, तब तो लोग करोड़ों रुपए एक एक साल में कमा लेते हैं प्रॉफिट का। और जब ये जाती है डाउनफॉल में ना, तो लोगों को फांसी लगाकर भी जान दे। जब से नोटबंदी हुई है, नोटबंदी का आगाज हुआ था, आपने सुना होगा अपने इलाके के अंदर कितने प्रॉपर्टी वालों ने फांसी लगाई थी। वजह क्या था? बहुत बड़ी वजह है, उसमें जाना नहीं चाहता, पर नहीं तो अपना टाइम ही खराब हो जाए काफी लंबा समय। ये अनस्टेबल इनकम है, मतलब स्टेबल इनकम नहीं है, जब परमानेंट आती रहेगी साहब। एक महीने में आप 2 लाख कमा लोगे और अगले अगले महीने में 1 लाख भी नहीं कमाओगे। यानी कोई बड़ा सौदा हुआ, बड़ा प्रॉपर्टी बिकी, तो किसी को बेच दिया तो आपने 2 लाख कमा लिया, पर अगले 3 महीने अगर एक सौदा भी नहीं हुआ तो 1 रुपए की इनकम भी नहीं होगी। इसलिए वहां के वही इंसान रुक जाता है। ओके दोस्तों, AWPL के अंदर ग्रोथेबल बिजनेस है। ये बिजनेस कैसे काम करता है, जबकि ये दुकानों पे, नौकरियों पे काम नहीं करता, उसका मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहता हूं, उससे आप समझ जाओगे मेरी बात को, आप पकड़ जाओगे, पढ़े लिखे लोग हो आज के जमाने में। ओके, अब आपके सामने मैं एक लगभग एक 5 साल का, 6 साल का ग्राफ बना रहा हूं। पहले आप इसको समझो। ये हमारा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, या हम रोजमर्रा हम काम करते हैं, नौकरी मान सकते हैं, इसके अंदर छोटी मोटी दुकान मान सकते हैं, जो हमारा काम करते हैं छोटा मोटा अपना जो काम व्यापार वो कर सकते हैं, वो मान सकते हैं। एक आम इंसान होता है, 1 साल काम करता है, 8 घंटे रोज काम करता है, अगले 30 दिन तक काम करेगा। काम रोज करना पड़ेगा 8 घंटे 30 दिन तक, यानी नौकरी हम रोज जाएंगे, चाहे प्राइवेट की चाहे गवर्नमेंट की हो, और हमेशा जाएंगे। कभी संडे मंडे छुट्टी की तो अलग बात है, पर नौकरी रोज जानी पड़ेगी। तो उसकी इनकम क्या होगी? एक लिमिटेड होगी। यानी आप देखो यहाँ पे एक ब्लैक वाला खाना है, वो आपका वर्किंग का है इनकम, जो ऑरेंज वाला खाना है वो इनकम का है, तो लिमिटेड इनकम है। दूसरी साल भी वही 8 घंटे, वही 30 दिन तक जाना है, वही इनकम आनी है। तीसरी साल वही वर्क, वही 8 घंटे, वही 30 दिन, वही इनकम आनी है। चौथे साल, मतलब इंसान को 20 साल की उम्र में नौकरी करने लगता है, 60 साल की नौकरी होते होते हो जाती है, जहां था वहीं रहता है। कहीं बड़े सपने में या बड़ी गाड़ियों की सपने सोच भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लिमिटेड इनकम है, टाइम पूरा दे रहा है, मेहनत पूरी कर रहा है, 30 के 30 दिन दे रहा है, पर इनकम लिमिटेड है। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ उसका है जो नौकरियां करते हैं या छोटे मोटे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बिजनेस करते हैं, दुकान वगैरह खोल के बैठते हैं, उनका भी। ठीक है, इसी के साथ हम एस्लीपियस का ग्रोथ प्लान समझते हैं, वो कैसे काम करता है।
इसमें भी दो ही खाने हैं, एक वर्क का और दूसरा इनकम का। इसके भी वही अपन लेते हैं 5-6 साल जो अपन ने पहले लिए थे ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर। इसके अंदर देखो आप, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम इंडस्ट्री या हम एसलीपीएस के लिए बोले, किसी का ही मान लो आप, पहली साल काम ज्यादा होता है। यानी कि पहली, देखो ये बिजनेस क्या है, लोगों को समझाने बिजनेस है, लोगों को धंधे में लेके आने का बिजनेस है। तो पहली साल ऐसा नहीं कि इसी का ही हार्ड है। आप दुकान खोलोगे ना सर, तो पहली साल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, इनकम बहुत कम होती है, ग्राहक जुड़ते से जुड़ते हैं, जुड़ते नहीं इतनी आसानी से। तो जब वहां की दुनिया में भी आपका टाइम लगता है बिजनेस सेटअप जमाने में, एक डॉक्टर बनता है ना सर, उसको भी 5 साल लगते हैं। एक वकील बनता है, उसको भी 4 साल लगते हैं। एक फौजी बनता है, उसको भी 2.5 साल लगते हैं ट्रेनिंग लेने के बाद में, पूरा फुल फौजी बनने में। तो दुनिया में हर एक सेक्टर के अंदर एक समय लगता है। तो मैं आपको ये कहना जरूर चाहूंगा कि ग्रोथेबल बिजनेस कैसे काम करता है नेट एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में। पहली साल आप काम करोगे, आप मेहनत करिए, आपने 100 लोग लेके आए, एक आदमी से फॉर एग्जांपल अपना 1000 रुपए इनकम आती 2000 रुपए पर, आप एक मान लो 1000 रुपए आती है तो आप कमाए 1 लाख रुपए। तो पहली साल मेहनत ज्यादा हुई, इनकम 1 लाख रुपए। अगर आपकी नौकरी के अंदर सैलरी 50,000 की है तो आप दो महीने में 1 लाख कवर कर जाओगे। आपको यहाँ पर आपको ये लगेगा कि यार मेरी तो इससे अच्छा तो मेरी नौकरी बढ़िया, जो 2 महीने में 1 लाख कमा गया, यहाँ पर तो पूरे 1 साल में 1 लाख कमाए। और दोस्तों ये बिजनेस मैंने आपको बताया था, टेबल मैंने बताई थी, ग्रोथेबल है, ग्रोथ होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये टीम आपके साथ आ जाती है। पहले 100 आदमी आए, चलो नेगेटिव बात मान लेते हैं, 100 के 100 काम नहीं करते, 100 में से कितने करते हो? 90 ने काम छोड़ दिया, केवल 10 लोग काम करेंगे। अब आप अकेले पहले साल भागकर 100 लोगों को लेके आए, अब 10 लोग आपके अगले साल यानी सेकेंड ईयर में रह गए, और 10 आदमी 100 को लेके आएंगे, 1000 आदमी आपका हो जाएंगे, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। इसी तरीके से तीसरे साल आपकी टीम और बड़ी हो जाएगी और इनकम और बड़ी हो जाएगी। चौथे साल टीम और बड़ी, इनकम और बड़ी, 5 साल टीम और बड़ी, इनकम और बड़ी, और 6 साल इनकम बहुत बड़ी और काम कुछ भी नहीं है और इनकम बहुत बड़ी आएगी। आज दोस्तों मेरे को भी 6 साल नहीं हुए, मैं 6 साल में एंट्री किया है, मेरे को आज 5 साल कंप्लीट हुए हैं। 5 साल में काम पता है क्या है? केवल जूम पे या फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल पे या कभी कभार कोई फोन के ऊपर छोटी मोटी बात कर लेना, छोटी मोटी उनकी कोई दुख दर्द है, कोई प्रोडक्ट नहीं पहुंचे, किसी का केवाईसी नहीं हुआ, किसी का कोई कंपनी साइड में उसकी आईडी लगाने में अप्रूवल नहीं हुई, कोई छोटी मोटी कोई दिक्कत आ गई, उसका सोल्यूशन दे देता हूं और इनकम कमाता हूं दोस्तों 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए दोस्तों किससे कमाता हूं? ये ग्रोथेबल बिजनेस से कमाता हूं, मेरे से नहीं कमाता। कि मेरे से अगर मेरे से कमाता तो मेरा ग्राफ क्या था? 8 घंटे 30 दिन लिमिटेड इनकम। पर ये जो पब्लिक आई है, ये टीम आई है, जैसे फॉर एग्जांपल रजनी सर आए हैं, प्रदीप सर आए हैं, मोहित सर आए हैं, संदीप साहू सर आए हैं, बेनी सर आए हैं, शिव मालवी सर आए हैं, जितेंद्र ठाकुर सर आए हैं, और बहुत सारे लोग आए हैं, विजय सर आए हैं, उधर से उड़ीसा से प्रदीप महाराणा सर आए हैं, बसंत कुमार मोहंता सर आए हैं, हरमोहन जी आए हैं, सुरेश जी आए हैं, सुनील साहू जी आए हैं, ध्यानचंद बेरा सर आए हैं, और एक से बढ़कर एक लीडर बैठे हैं। सॉरी मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, पर आप समझ जाना मेरी बात। राजस्थान से जितेंद्र सिंह राठौड़ है, गजेंद्र सिंह राठौड़ है, और दूसरे गजेंद्र सिंह जी चौहान सर है, उदय सिंह जी है, अमर सिंह जी है, भवानी शंकर शर्मा सर है। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुंचा। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि ये लोग जो आए, पब्लिक जो आई, टीम जो आई, इनसे मेरा ग्रोथ बढ़ गया सर। सही है सर, ये सबके पास है। ये बाबा रामदेव भी ये प्लान अपनाता है, ये एयरटेल वाला भी अपनाता है, ये वोडाफोन भी ये अपनाता है, जियो भी ये अपनाता है, एयरटेल भी, सभी लोग यही करते हैं। सही है दोस्तों। अब ये आपके लाइव एग्जांपल देखो, मैं दिलीप सिंह राठौड़ रॉयल डायमंड 4 करोड़ प्लस इनकम कमा चुका हूं, मर्सिडीज जैसी गाड़ी यूज करता हूं, ड्यूरेशन 5 साल, और फॉरेन ट्रिप अनलिमिटेड। मुझे खुद को याद नहीं क्या क्या अचीव कर चुका हूं। सिंगापुर लो, मलेशिया लो, स्विट्जरलैंड लो, तास्कन लो, थाईलैंड तो 2-3 बार लो, दुबई 2 बार चला गया, तीसरी की ओर तैयारी हो रही है। मतलब सपने में नहीं सोचा कभी जिंदगी में 1 बार विदेश जाऊंगा। आज गिनती नहीं है कितनी बार विदेश जा चुका, कितनी और आगे जाऊंगा।
रजनीश अग्रवाल सर हमारे सबके हीरो है, ब्लू डायमंड है कंपनी के, 1.5 करोड़ प्लस इनकम, BMW लग्जरी कार आज, और इटारसी की नंबर 1 कॉलोनी है जिसके अंदर उनका एक प्लॉट है जहां पे बहुत जल्दी वहां पे एक बड़ा बंगला बनने वाला है। सोच के देखो दोस्तों, किस वजह से? टीम की वजह से, ग्रोथ है। बल्कि टाइम कितना लगा है? 4 साल। नौकरी सर ने 16 साल करी, क्या BMW ले पाए? नहीं। जिंदगी बाइक पे थी, फेजर बाइक पे थी, क्या मैं ले पाया? नहीं। आगे चलो, प्रदीप रघुवंशी जी आपके अपने ही शहर के हैं, स्टार सफायर 50 लाख प्लस इनकम, कार, नेपाल, थाईलैंड, दुबई विद परिवार, ताशकंद ट्रिप और कई सारे ट्रिप है, ड्यूरेशन केवल 3 साल। ग्रोथ देखो, ग्रोथ क्या आ रही है। प्रदीप महाराणा आगे आ जाओ, उड़ीसा से, स्टार सफायर डायमंड बनने वाले हैं, डायमंड रिंग मिलने वाला है सर को, 50 लाख प्लस इनकम, डायमंड बनते 70 लाख प्लस इनकम हो जाएगी, कार, नेपाल, थाईलैंड, बाइक, दुबई विद परिवार, ताशकंद, ड्यूरेशन 3 साल। जिंदगी प्रदीप महाराणा सर की सिर्फ बाइक पे थी, बाइक पे, बाइक भी ऐसी जिसका हॉर्न छोड़ के पूरी बाइक बजती थी। मैंने उस बाइक पे प्लान किया, इसलिए बता रहा हूं आपको। आज सर के पास में मेरी कॉपी करते हैं प्रदीप महाराणा जी, ब्लैक कलर की क्रेटा गाड़ी है, कि मेरी ब्लैक कलर की, तो बोला गुरुजी आपकी जैसी लूंगा मैं भी। ले ले भाई, कोई बात नहीं। फिर मैंने बोल रखा बेटा मर्सिडीज मैंने भी ले ले। तो बोला सर चिंता मत करो, अगली गाड़ी लग्जरी कार आ रही है और बहुत जल्दी है, उनके ड्रीम बने में, वो सब ले लेंगे। बसंत सर देख लो, इतने सिंपल, इतने भोले इंसान, मतलब उनकी सिंपल, इनकी सरलता को तो सलूट है भाई। बसंत सर अल्टीमेट इंसान है, मतलब 45 लाख प्लस इनकम, कार, नेपाल, थाईलैंड, बाइक, दुबई विद फैमिली, ताशकंद, ड्यूरेशन 3 साल। संदीप साहू जी ऑलरेडी बिजनेसमैन, पहले से बिजनेस करते थे, ऑलरेडी कई लाखों रुपए कमाते थे, 3 दुकानें इटारसी के अंदर थी, आप सबको मालूम है। पर पैसा था पर लाइफ नहीं थी, पैसा था पर गाड़ी नहीं थी, गाड़ी थी पर डुगडुगी थी, 800 गाड़ी थी, अल्टो गाड़ी, छोटी गाड़ी थी। आज लग्जरी गाड़ी है सर के पास में, क्रेटा गाड़ी है। आने वाले टाइम में देखना आप, जो इटारसी में गाड़ी नहीं होगी, संदीप साहू जी के पास गाड़ी होगी। पर टाइम देखो कितना हुआ, 2.5 साल। हरमोन मोहंता, जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है हरमोन मोहंता सर के लिए। तो इन्होंने फट्टे चक्कर के उड़ीसा के अंदर 35 लाख प्लस इनकम, कार, नेपाल, थाईलैंड, बाइक, दुबई, अभी मर्सिडीज लेने वाले हैं। 2.5 साल के पीरियड हुआ है दोस्तों, 2.5 साल के अंदर मर्सिडीज के सपने ले लिए, और 3 साल होंगे ना, मर्सिडीज आ जाएगी सर। अरे हमें तो 5 साल लगे मर्सिडीज लेने में, रजनीश सर को BMW लेने में 4 साल लगे। यहाँ पर हमारे भी बाप बैठे हुए, हमारे भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले बैठे हुए, हरमोन जी 3 साल में मर्सिडीज लेके दिखा देंगे आप लोगों को। ये किससे हो रहा है? ये ग्रोथेबल प्लान से हो रहा सर, ग्रोथेबल प्लान से। सही है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको मेन नाम बताए, मेरे पास स्लाइड में जगह नहीं है, आप सोच सकते हो जगह होती है और बढ़ देता। गजेंद्र जी, जितेंद्र जी और लोग बैठे हुए, राजस्थान वाले मैंने नाम डाले ही नहीं है, इसके अंदर कोई जगह नहीं है। सही, ऐसे और लोग बैठे हुए हैं। अभी सर, अब आपके मोहित शर्मा सर बैठे हुए हैं, आपके शिव मालवी जी बैठे हुए हैं, भूपेंद्र पटेल बैठा हुआ है, भूपेंद्र सेन बैठे हुए हैं, और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, विजय रघुवंशी जी बैठे हुए हैं। क्या क्या नाम गिनाऊं? उधर से उड़ीसा में पहुंच जाओ, उड़ीसा में एक से बढ़कर एक लीडर बैठे हुए, ध्यानचंद जी बेरा जी बैठे हुए, सुरेश जी बैठे हुए। सही। तो बसंत कुमार बाइकलवा सर बैठे हुए हैं, उसे डॉक्टर प्रशांत बैठे हुए हैं, अग्नुचरण मोहंतो सर बैठे हुए हैं। ऐसे एक से बढ़कर एक खतरनाक लीडर बैठे हुए सर, जो आग लगाने वाले मार्केट के अंदर। पर टाइम दे, किसी को 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। अरे यार मुझे बताओ सर, क्या 3 साल में मर्सिडीज आ सकती है क्या? क्या 5 साल में मर्सिडीज आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। पर किससे आ रही है? ये पब्लिक का जो ग्रोथेबल प्लान है ना एसलीपीएस का, पब्लिक साथ आने वाला, उससे आ रही है। सही। फॉर्मूला ऑफ इनकम देखो, एक फॉर्मूला इनकम का क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये कैसे आता है। कोई इंसान 8 घंटे काम करता है, 20,000 कमाता है, 12 घंटे काम करता है, 30,000 कमाता है, 16 घंटे काम करता है, 50,000 कमाता है। पर 16 घंटे बाद में दी एंड है, बाद में तो सोना, खाना पीना, नहाना धोना भी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो 100% आपको टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। इंक्रीज योर टाइम। आप नौकरी करते हो,
आपने 8 घंटा नौकरी करी, 20,000 कमा लिए। आपने 4 घंटा पार्ट टाइम करी, कोई मास्टर जी है फॉर एग्जाम्पल, कोई टीचर है, टीचर ने स्कूल पढ़ा के आया, 40,000 कमा लिया। घर में आके 4 घंटे ट्यूशन पढ़ा दी, 10,000 और कमा लिए, 50,000 पहुंच गया। 4 घंटे और पढ़ाई तो 60,000 पहुंच गया। यानी कि टाइम बढ़ाया तो पैसा बढ़ा। कोई दुकानदार 8 घंटे दुकान खोलता है, 20,000 कमा रहा है, 4 घंटे एक्स्ट्रा दुकान खोलेगा तो 30,000 कमा लेगा, और 4 घंटे खोलेगा तो 50,000 कमा लेगा। यानी टाइम बढ़ा तो पैसा बढ़ा। पर 16 घंटे बाद क्या होगा? मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि 16 घंटे बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फिर तो भैया खाना भी चाहिए, सोना भी चाहिए, रेस्ट भी चाहिए, नहीं तो इंसान वैसे ही मर जाएगा बिना बिना कुछ करे ही, क्योंकि बॉडी को आराम तो चाहिए ना। पर दोस्तों, पैसा बनाने का फॉर्मूला है कि रुको मत, टाइम और बढ़ाओ, ये अपग्रेड करो अपने आप को। हम लोगों ने जिंदगी में अपने आप को अपग्रेड नहीं किया रे बाबा। समस्या यहाँ पे अटक जाती है। अगर धीरू भाई मैंने अपग्रेड नहीं करता, कृष्ण भाई पटेल अकेला ही निरमा बेचता रहता, तो क्या निरमा वॉशिंग पाउडर होता? क्या अरबों खरबों कंपनी बनती? क्या नहीं। तो दोस्तों, 16 घंटे सभी के पास है। 16 घंटे से ऊपर टाइम लेना है तो इंक्रीज योर मेन पावर। अपनी मेन पावर बढ़ाओ, पब्लिक बढ़ाओ, टीम बढ़ाओ। आज जिनके पास टीम है ना, वो किंग खान है साहब, किंग खान। एयरटेल के पास टीम, वोडाफोन के पास टीम, जियो के पास टीम, डेल के पास टीम, सैमसंग के पास टीम, वाशिंग जो मैंने बोल रहा था आपको मैं, वर्लपूल के पास में टीम। जिसके पास टीम है वो बड़ा किंग है साहब। एस्ली स्पेस कंपनी की शुरुआत जब हुई थी नवंबर 2014 के अंदर, कंपनी की एक भी फैक्ट्री नहीं थी, प्रोडक्ट भी कोई किराया वाला बनाता था, ये मेरी आंखों से देखा। पर एस्ली स्पेस कंपनी ने अपनी टीम बढ़ाई, थोड़ी टीम बढ़ाई, एक फैक्ट्री, थोड़ी टीम और बढ़ाई, दूसरी फैक्ट्री, थोड़ी टीम और बढ़ाई, आज कंपनी की तीसरी फैक्ट्री चल गई सर। शुरुआत करी थी 8 प्रोडक्ट को लेके। 8 प्रोडक्ट थे, गायनोडोग, थंडरबास्ट, इम्यूनोडोग, जेसी ऑयल, ऑर्थोडोग, डाइवोडोग। आज कंपनी के पास में 60 प्रोडक्ट है। 60 कैसे बढ़े? 60 बढ़े इंक्रीज योर टाइम, इंक्रीज योर मैन पावर से। एक फैक्ट्री नहीं थी, 3 फैक्ट्री कैसे लगी? इंक्रीज योर टाइम, इंक्रीज योर मैन पावर। ये आपका भाई दिलीप सिंह राठौड़ डिजायर गाड़ी में था, रजनीश अग्रवाल जी यामा की फेजर बाइक पे थे, कैसे मर्सिडीज में आ गए, कैसे बीएमडब्ल्यू में आ गए। इंक्रीज योर टाइम, इंक्रीज योर मैन पावर। टाइम बढ़ा, टाइम कैसे बढ़ा? टाइम बढ़ा मैन पावर से, पब्लिक से। मैन पावर मतलब है पब्लिक, मैन पावर का मतलब है टीम, मैन पावर का मतलब है एम्पायर। अपना एम्पायर बढ़ाओ, अपनी टीम बढ़ाओ, आपका टाइम बढ़ेगा, और आपका टाइम बढ़ेगा तो आपका पैसा बढ़ेगा। तो ये फॉर्मूला दोस्तों है इनकम का। समझने वाले समझ गए होंगे मेरे दोस्त। अगर इससे बड़ा कोई फॉर्मूला हो तो मुझे ला देना, मैं इसमें काम लगूंगा। पर आज तक इससे बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि यही फॉर्मूला अंबानी यूज करता है, यही फॉर्मूला टाटा यूज करता है, यही फॉर्मूला बिरला यूज करता है, और यही फॉर्मूला मोदी यूज करता है, और यही फॉर्मूला अमिताभ बच्चन यूज करता है, और यही फॉर्मूला एस्ली स्पेस कंपनी यूज करती है, और यही फॉर्मूला दिलीप सिंह राठौड़ यूज करता है, और यही फॉर्मूला रजनीश कुमार अग्रवाल यूज करता है, यही फॉर्मूला प्रदीप संच यूज करता है, यही फॉर्मूला प्रदीप माना यूज करता है, और यही फॉर्मूला बसंत कुमार मोहता यूज करता है, यही फॉर्मूला संदीप राव यूज करता है, यही फॉर्मूला जो है मोहित शर्मा यूज करता है, यही फॉर्मूला जितेंद्र सिंह राठौड़ यूज करता है, और यही फॉर्मूला एस्ली स्पेस का एक लीडर यूज करता है। और इसी फॉर्मूले की वजह से आज ये लोग कोई लग्जरी गाड़ियों में आ चुके हैं, और कोई लोग आने वाले हैं। तो दोस्तों, बड़ा बनना है तो आज ये बात आप नोट कर लेना, दिमाग में बिठा लेना। आपकी और मेरी मेहनत से बड़े नहीं बनेंगे, बड़े बनेंगे पर मैन पावर बढ़ा के और टाइम बढ़ा के बड़ा बनेंगे। ओके, ब्यूटी ऑफ एडब्ल्यू बिजनेस, ब्यूटी ऑफ एडब्ल्यू बिजनेस। एडब्ल्यू बिजनेस की ब्यूटी क्या है? यहाँ पे टाइम इज मनी।
यानी कि फॉर्मूला हमारे साथ करना है। एसलीपीएस काम कंपनी में काम करके आप अपने टाइम को बढ़ा सकते हो विदाउट मनी, बिना किसी को पैसा दिए। आप में से जितने लीडर है, मुझे एक लीडर बता दे जिसको मैं पैसा देता हूं। नहीं, मैं एक को भी पैसा नहीं देता, पर इन सब का टाइम मेरे लिए यूज होता है। हाँ, ये पैसे कमाते हैं, ये कहां से कमाते हैं? ये मेरे से नहीं कमाते, ये कमाते हैं कंपनी से, पर इनका जो टाइम है, ये टाइम प्लस। दोस्तों, टाइम इज मनी का फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल रजनीश अग्रवाल है, जो सर है, वो अगर 4 घंटे एसपीएस में करते हैं एक दिन, और मैं करता हूँ 4 घंटे, रजनीश सर पैसा कमाएंगे, 4 घंटे का पैसा कमाएंगे, तो कमाएंगे एसपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड से। मेरे से 1 रुपया नहीं कमाएंगे, पर उनका टाइम मेरे साथ टाइम साथ में ऐड हो जाएगा। मेरा टाइम अब हो गया 8 घंटे का। प्रदीप रघुवंशी 4 घंटे काम किया, प्रदीप रघुवंशी पैसा कमाएगा कंपनी से, पर मेरे साथ टाइम हो गया, अब मेरा हो गया 12 घंटे का। आपका हरमोहन मोहता जी 4 घंटे काम करेगा, पैसा कमाएगा कंपनी से, पर मेरा टाइम हो गया 16 घंटे का। प्रदीप नारायण जी काम करेंगे 4 घंटे, कमाएंगे कंपनी से कमाएंगे, पर मेरा टाइम हो गया 20 घंटे का। बसंत जी 4 घंटे काम करेंगे, मेरा टाइम हो गया 24 घंटे का, पैसा कंपनी से कमाएंगे। संदीप 4 घंटे काम करेंगे, 28 घंटे हो गए मेरे लिए, पैसा कंपनी से कमाएंगे। दोस्तों, टाइम मनी का फॉर्मूला यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे लोगों का टाइम फ्री में हमें मिलता है, फ्री में। 1 रुपये भी आपको देने की जरूरत नहीं होती है किसी को भी, पर उनका टाइम आपको मिलता है, फ्री का टैलेंट मिल जाता है। यानी कि मोहित सर जो फुर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, अल्टीमेट मतलब टैलेंट वाले इंसान है, पर दिलीप सिंह राठौड़ टूटी फूटी इंग्लिश भी नहीं बोलता, पर मोहित का टैलेंट दिलीप सर के टैलेंट में प्लस हो जाता है। सही है सर? ऐसे एक से बढ़कर टैलेंटेड लोग बैठे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सही है? आपको फ्री मैन पावर, लोगों फ्री, आपके लोग फ्री में, लोग आपके लिए काम करते हैं, फ्री में एम्पायर आता है, फ्री में पब्लिक आती है। अरे जियो ने आपने देखा, जियो जब लॉन्च हुआ था, आपको मेरे को फ्री में सिम दी, फ्री के अंदर, पर आप देखो जो दुकानदार हमें सिम एक्टिवेट करके दे रहा है, क्या उसको पैसा नहीं दिया? पैसा दिया। जिसने जियो के टावर खड़े करे, क्या उनको पैसा नहीं दिया? उनको पैसा दिया। सही है? हर एक जगह जियो ने पानी की तरह पैसा बहाया था, पर आपको और मेरे को सिम फ्री में दी थी। वो अलग बात है कि उसने 2-3 साल के बाद में पूरा पैसा मार्केट से हमारा रिचार्ज करा के बटोर लिया, पर पहले फ्री में दिया था और पैसा पानी की तरह बहाया था। यहाँ पर हम 1 रुपया किसी को नहीं देते, पर लोग हमारे लिए फ्री में जिंदगी भर काम करेंगे। मैं रजनीश सर को 1 रुपया नहीं देता, ना कभी देने वाला, पर रजनीश सर मेरे लिए जिंदगी भर काम करेंगे सर। रजनीश सर बसंत सर को, हरमोहन जी को, प्रदीप जी को 1 रुपया नहीं देते सर, पर ये लोग काम अपने लिए करेंगे, और इनका जो टाइम है, इनका टैलेंट है, वो इनके साथ में मैच कर जाएगा सर। तो ये फ्री मैन पावर, फ्री टैलेंट, फ्री टाइम, फ्री मनी। सही? ओके। कंपनी एसटीपीएस क्यों चुना, ये मैंने आपको बता दिया था पहले। प्रोडक्ट आयुर्वेदा है, पे आउट है, जो बोनस और इंसेंटिव 2 तरह की इनकम देती है, जिससे हमारा बड़ा पैसा आता है। लग्जरी लाइफ स्टाइल है, फॉरेन टूर है, कार है, गोल्ड फंड है, हाउस फंड है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम है। ये मैंने आपको पहले कवर कर दिए थे स्टार्टिंग के अंदर। तो ये हमें करना चाहिए दोस्तों। अब ऑनलाइन मीटिंग है, इसलिए मैंने अपनी स्लाइड कुछ काट रखी है, क्योंकि मेरी भी मजबूरी है। और आज का सेशन आप लोगों ने जो मुझे समझ में आया, मैंने अपने हिसाब से आपको गाइड किया है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे जितने भी लीडर्स हैं, कि अच्छी चीजें होती है वो ग्रहण कर लेना, और बुरी चीजें होती है वो छोड़ देना। और दोस्तों, लास्ट में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि एसलीपीएस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत बड़ा यहाँ पे काम होगा, क्योंकि एसलीपीएस कंपनी की अभी शुरुआत है। केवल एसलीपीएस कंपनी को 6 साल हुए हैं, इसको 16 साल का होने दो, फिर देखना आप कैसे डंके बजाते हैं हिंदुस्तान में, फॉरेन में बजाते हैं। हिंदुस्तान तो कुछ भी नहीं है। मतलब मैं संजू सर से मेरी मीटिंग होती रहती है, संजू सर का एक ही सपना है कि गोरों ने हमें लूटा है ना, एसलीपीएस कंपनी वो कंपनी बना के दूंगा कि गोरों को लूट के हिंदुस्तान में लेके आएंगे। हिंदुस्तान में डाइबोडोक बिकेगा ना 1100 रुपए का, फॉरेन में बेचूंगा 5000 रुपए का, 4000 मेरा फाइटर कमाएगा, हिंदुस्तान का एक आदमी कमाएगा।
वो सपना उनका है, इनको नहीं छोड़ना। ये इन्होंने बहुत लूटा हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान हमारी सोने की चिड़िया थी, पर इन लोगों ने लूट लूट के इसको बर्बाद कर दिया। पहली ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूं जो फॉरेन को लूट के हिंदुस्तान में लेके आई। तो बड़े सपने हैं। आप देख, फौजी आदमी है, जो कहा है ना वो करके दिखाते हैं। और आज एक दोस्तों बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि वैसे तो देखो आप सभी लोग काम करते हैं। कल हमारी इटारसी से तो एक यूके मैडम थी, यूके के क्या नाम, सॉरी मेरे नाम से हट गया, उन्होंने इमरान अचीव किया था। तो बहुत बहुत मुबारक हो मैम आपको और आपके हस्बैंड को भी, आप लोग मेहनत कर रहे हो। और एक आज दोस्तों एक बहुत बड़ा धमाका है, वो धमाका है उड़ीसा से, जो एक्चुअली मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, इतनी जल्दी हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है प्रदीप मारना जी, बसंत कुमार मोहंता, और स्पेशल श्रेय जाता है हरमोन मोहंता जी को, जिनकी बड़ी कड़ी मेहनत की वजह से आज ये हो पा रहा है। हरमोन मोहंता जी खुद आज कंपनी में सफायर रैंक पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज ही के दिन हरमोन मोहंता की मैम साहब, जो खुद बहुत एक्टिव है इस बिजनेस के अंदर, बहुत वर्क करते हैं और रात दिन एक करते हैं। हरमोन जी की वाइफ होगी, सुरेश मोहंता सर की वाइफ होगी। तो आज हरमोन मोहंता जी की मिसेज जयंती मोहंता जी अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ दुबई अचीवर बन रही है, यानी सफायर अचीवर बन रही है। तो बहुत बहुत मुबारक हो जयंती मैम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अब तो आपने वो साबित कर दिया कि एक बार मैं अपने परिवार को, बच्चों को लेके थाईलैंड वहां गया था, दुबई गया था, और दूसरी बात मेरी वाइफ मेरे को लेके दुबई गई थी। तो अब ऐसा आएगा कि एक बार हरमोन जी दुबई लेके जा रहे हैं बच्चों को, बाद में बोलती हट पीछे, अब की बार हरमोन जी तू मेरे साथ चलेगा। जयंती, ये बात कौन बोलेगी? ये जयंती मैडम बोलेगी। और दूसरा, और हमारी 2 लेडीज हैं उड़ीसा से, कौशल्या मैडम, बहुत बहुत मुबारक हो। लेडीज होके भी आपने बहुत बड़ा कारनामा किया है और सलूट है मैम आपकी मेहनत को, कि आप इतनी मेहनत करते हो। आज मैं